बंगाल की लड़ाई में सीता कहां से आई? संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शांतनु सेन हमारे साथ हैं, वो सांसद है टीएमसी के। वारिस पठान हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के। और संगीत रागी हमारे साथ हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आरएसएस से जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले शांतनु सेन तक हमारी आवाज पहुंचे, क्योंकि वो ईयरफोन लगा रहे हैं, देख पा रहा हूं टेलीविजन पर मैं, वो सुन पाए। उसके पहले संबित पात्रा, मेरा बड़ा सीधा सीधा सवाल आपसे कि बार बार ये आरोप लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करना चाहती है, लेकिन इस बार सीता की एंट्री चुनाव में कहां से हुई? जरा कल्याण बनर्जी का वो बयान सुनवाते, उसके बाद बहस आगे शुरू करते। सुनिए कल्याण बनर्जी के किस बयान को लेकर विवाद है। সীতারামের কাছে যে বলছে, বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গেছিল। আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে, হ্যাঁ লাল ফেট্টিকে হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে, বলে যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত, তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। तो सुना आपने कल्याण बनर्जी का बयान, और उसके बाद विवाद हो गया। शांतनु साहब, हिंदू मुस्लिम करने का आरोप बीजेपी पर लगाती है आपकी पार्टी, ये अचानक कल्याण जी को क्या सूझा कि वो सीता को ले आए चुनाव प्रचार में? देखिए, हमको याद आ रहा है जब हमारा सेंट्रल का एक मिनिस्टर दिल्ली का जो हादसा हुआ था उसको लेके बोला था, देश के गद्दारों को गोली मारो साले को। जो यहाँ पर अक्सर बंगाल में आके देखिए बीजेपी का जो लीडरशिप है वो किस तरीके का लैंग्वेज यूज करता है। यहाँ पर पहले बीजेपी अपने आप को सुधारे, फिर दूसरे के बारे में बोले। ये नेगेटिव डिस्कोर्स जो है ये तृणमूल का पॉलिसी नहीं है। यहाँ पर का जो बीजेपी का अध्यक्ष है उसको तो हर एक बात में उसको ये बोलने का स्टाइल ही है कि दबा दो, खून कर दो, गोली मारो, ममता बनर्जी का जो शांतनु जी, आप सांसद हैं ना? ये मैंने आपसे बड़ा सीधा सा सवाल पूछा है सर। ये सीता कोई बीजेपी के पास ठेका नहीं है, उनको भगवान का दर्जा है इस देश में, करोड़ों लोगों की श्रद्धा है। आपके नेता उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं चुनाव के नाम पर? हमने एक बात बोल दिया, नेगेटिव डिस्कोर्स इज नॉट द पॉलिसी ऑफ आवर पार्टी। तो सर ये आपकी पार्टी के नेता नहीं है कल्याण बनर्जी? हम क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब यह कि नरेंद्र मोदी सपोर्ट द स्टेटमेंट दैट हैज बीन मेड बाय अनुराग ठाकुर। डज शी सपोर्ट द स्टेटमेंट मेड बाय अनुराग ठाकुर? सर मैं ये पूछ रहा हूं, जिनको इस देश में देवी के तौर पर पूजा जाता है, भगवान का दर्जा है, उनको आपकी पार्टी के नेता मजाक का विषय क्यों बना रहे हैं जनता के बीच खड़े होकर? आप मुझे कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर ने क्या बोला था, नरेंद्र मोदी उसको मंजूरी देते कि नहीं देते? सर यहां सवाल यह है, क्या ममता बनर्जी मंजूरी देती हैं जो ये बोल रहे हैं उसको? I am giving you the answer. Negative discourse is not supported by our party. तो कल्याण बनर्जी आपकी पार्टी के नेता नहीं है? मेरा बात आप समझने का कोशिश कीजिए। मेरा पार्टी का ये पॉलिसी नहीं है। नेगेटिव डिस्कोर्स हमारा पार्टी नहीं करता है। हमारा पार्टी क्रिटिसाइज करता है जो बीजेपी नेगेटिव डिस्कोर्स करता है। सर कल्याण बनर्जी को क्रिटिसाइज किया आपकी पार्टी ने, निंदा की आपने उनकी? हमने क्या बोल रहा है? जो बोलता है देश के गद्दारों को गोली मारो, सबों को। सर कल्याण बनर्जी की निंदा करते हैं आप? हम तो बोल रहे हैं कि हमारा पार्टी, आप उनकी बात पर इस देश के लोगों से माफी मांग रहे हैं? हम बोल रहे हैं हमारा पार्टी नेगेटिव डिस्कोर्स में विश्वास नहीं करता है। आप कल्याण बनर्जी की निंदा कर रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना बोल दीजिए। हमारा पार्टी पॉजिटिव वर्क एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट का भरोसा करता है। हमारा पार्टी नेगेटिव डिस्कोर्स के ऊपर आगे नहीं बढ़ता है। तो कल्याण बनर्जी आपकी पार्टी के नेता नहीं है, आपने हटा दिया? हम क्या बोल रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है कि नरेंद्र मोदी सपोर्ट द स्टेटमेंट मेड बाय। सर मेरा सवाल यह है कि देश के करोड़ों लोग सीता माता को पूजते हैं, आपकी पार्टी के नेता चुनाव के नाम पर मजाक क्यों बना रहे हैं? सीधा सा सवाल है। पूछते हैं राम जी को, हम भी पूछते हैं। राम जिनकी पूजा करते थे, माँ दुर्गा का, देवी दुर्गा का पूजा हम भी करते हैं। हम बोल रहे हैं हमारा पार्टी नेगेटिव डिस्कोर्स। तो आपने कल्याण बनर्जी को पूछा कि क्यों बोल रहे हो ऐसा? पूछा आपने? हमारा पार्टी पॉजिटिव डेवलपमेंट में विश्वास करता है। सर आपकी पार्टी पॉजिटिव डेवलपमेंट में विश्वास करती है, तो ये जो कल्याण बनर्जी बोल रहे थे ये कौन सा डेवलपमेंट था
जिसके बारे में वो बोल रहे थे? कोई अगर ऐसे बोले तो उनका इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकता है, हमारा पार्टी का ओपिनियन नहीं है। हमारा पार्टी नेवर इस तरह स्टेटमेंट को बिलीव नहीं करता है। तो आपकी पार्टी ने कल्याण बनर्जी से पूछा बुला के, क्यों बोला आपने ऐसा? हमको एक ही बात बार बार बोल रहा है, कोई अगर ऐसा बोला है तो उसके इंडिविजुअल स्टेटमेंट हो सकता है। हमारा पार्टी इस तरह का स्टेटमेंट को एंडोर्स नहीं करता है। मतलब आपकी पार्टी के सारे नेता कुछ भी जाके बोले, आपकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं उससे? और कल्याण बनर्जी कोई है? कल्याण बनर्जी कोई है आपकी पार्टी में? अगर बोलता है तो बीजेपी वाला बोलता है। कल्याण बनर्जी कोई है आपकी पार्टी में सर? ये कोई है? यहाँ पर आके जेपी नड्डा यहाँ पर आके गलत बात बोल के चला जाता है। अनुराग ठाकुर देश का आदमी का सामने उल्टा बात बोलता है। ये गलत बात करना है। मतलब आपकी पार्टी के नेता लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का मखौल बनाएंगे, चुटकुला बनाएंगे उसका, चुनाव में वोट पाने के लिए, और फिर कह देंगे कि कोई कुछ बोल रहा है तो हमारा कोई लेना देना नहीं उससे। हम फिर से बोल रहे हैं, हमारा पार्टी का मकसद है पॉजिटिव बात करना, पॉजिटिव डेवलपमेंट कम करना। अगर कहीं पे कुछ बोलता है तो उसके इंडिविजुअल ओपिनियन। कल्याण बनर्जी कोई, आप उनको कह रहे हैं कि कोई कुछ बोलता है, तो कल्याण बनर्जी कोई है टीएमसी में? पहली बात। और दूसरी बात मैं फिर पूछ रहा हूं, आप बार बार कह रहे हैं हम पॉजिटिव डिस्कोर्स में यकीन रखते हैं। सर ये कौन सा पॉजिटिव डिस्कोर्स था जो वो बता रहे थे लोगों को? एक ही बात आप बार बार दोहराते जा रहे हैं। एक ही बात बार बार आपको बोल रहा है कि हमारा पार्टी, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे इसलिए मुझे बार बार पूछना पड़ रहा। हम तो, मेरा जवाब है। आप निंदा करते हैं? आप निंदा करते हैं कल्याण बनर्जी की? माफी मांगते हैं आप कल्याण बनर्जी के बयान पर तमाम लोगों से, देश के? जेपी नड्डा जी, आप देश के करोड़ों लोगों से कल्याण बनर्जी के बयान पर माफी मांग रहे हैं? सपोर्ट करता है? क्या आप ये सवाल आप संबित पात्रा से पूछिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए। क्या आप कल्याण बनर्जी की बात पर माफी मांग रहे हैं? टीएमसी माफी मांग रही है? क्या जेपी नड्डा जी अनुराग ठाकुर का स्टेटमेंट को सपोर्ट किया? पूछिए ना, संबित पात्रा से पूछ लीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस देश के करोड़ों लोग आपसे ये पूछना चाहते हैं जो सीता माता की पूजा करते हैं कि आपके नेता मखौल क्यों बना रहे हैं? क्या आप उनको उनके नाम पर माफी मांगेंगे आज लोगों से कि हमारे नेता ने ऐसा बयान दिया, मैं शर्मिंदा हूं? बोलेंगे आप? एक ही बात हम बोल रहे हैं, क्या जेपी नड्डा जी अनुराग ठाकुर का स्टेटमेंट को सपोर्ट किया? अच्छा, जेपी नड्डा ने अनुराग ठाकुर को सपोर्ट किया तो आप हिंदुओं के भगवान को गाली देंगे? देश भर में गाली देते रहेंगे आप, और ये कह के निकल जाएंगे कि जेपी नड्डा ने अनुराग ठाकुर को सपोर्ट किया था इसलिए हम गाली दे रहे तुम्हारे भगवान को। तृणमूल पार्टी हर एक रिलीजन के लिए काम करता है। तो क्यों चुटकुला बना रहे थे वो? पूछा आपने बुला के उनको, क्यों चुटकुला बना रहे हो? एक नेशन, आपने पूछा उनको बुला के? बीजेपी पॉलिसी ऑफ वन पार्टी वन नेशन। सर ये बीजेपी के नेता है कल्याण बनर्जी, ये बीजेपी के नेता है कल्याण बनर्जी, ये बीजेपी के नेता है कल्याण बनर्जी। सेकुलर पार्टी प्रेजेंटली इन द कंट्री। सर ये सेकुलरिज्म है कि आप एक धर्म के पूजे जाने वाले, भगवान कहे जाने वाले लोगों का मजाक बनाएं, उन पर चुटकुले सुनाएं लोगों के बीच में खड़े होकर? ये सेकुलरिज्म है? बोल रहा है कोई अगर इंडिविजुअल कुछ बोल दिया तो वो पार्टी का इग्नो स्टेटमेंट नहीं है सर। तृणमूल कांग्रेस नेवर बिलीव इन दिस। कल्याण बनर्जी को आप कोई कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि कोई अगर कुछ बोल दिया। संबित पात्रा, क्या कल्याण बनर्जी कोई है टीएमसी में? एक। दूसरा, क्या यह जस्टिफाई हो सकता है यह कहकर कि अनुराग ठाकुर के बयान पर जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री चुप रहे थे तो इसलिए इस पर ममता बनर्जी और हम पल्ला झाड़ रहे हैं? देखिए रोहित जी, पहली बात तो है कल्याण बनर्जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि कल्याण बनर्जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम श्री रामपुर है। मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम में भगवान श्री राम का नाम आता है। और जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी उन्होंने माता सीता पे किया है, करोड़ों लोग आपका चैनल को देख रहे होंगे। आपके चैनल में अभी बंगाली की जो टिप्पणी थी शायद समझ नहीं पाए होंगे, आपने सबटाइटल तो दिखाया, मगर फिर भी मैं लोगों को समझाने के लिए कह देता हूं कल्याण बनर्जी ने क्या कहा। कल्याण बनर्जी ने कहा कि मां सीता आके भगवान राम को कह रही हैं कि मैं तो सौभाग्यवती हूं, मैं तो सौभाग्यवती हूं जो मुझे रावण ने अपहरण किया। अगर आपके चेला लोग, मतलब राम भगवान के भक्त जो गेरुआ पहनते हैं, अगर उन्होंने मुझे अपहरण कर लिया होता तो मेरा वही हश्र होता जो हाथरस की एक महिला के साथ, या हाथरस की जो विक्टिम थी उनके साथ जो हुआ था वही मेरे साथ होता। मैं पहले तो मां सीता के चरणों में नमन करके कहता हूं कि हे मां, हम सबको माफ करो। किस प्रकार का डिस्कोर्स। और मैं कल्याण बनर्जी से कहूंगा, कल्याण जी आप शुक्र मनाइए
कि आप कल्याण बनर्जी हैं और आपने मां सीता के खिलाफ कहा। अगर कल्याण बनर्जी ने अभी अल्लाह जी के खिलाफ या किसी और धर्मगुरु के खिलाफ कहा होता तो कमलेश तिवारी वाला हाल होता। क्या हुआ था कमलेश तिवारी का, आप याद करिए, क्या कहा था कमलेश तिवारी ने और कमलेश तिवारी के साथ क्या हुआ था। मुझे आज कष्ट हो रहा है, यहां वारिस पठान बैठे हैं और यहां मैं लड़ रहा हूं किसके साथ, मैं यहां लड़ रहा हूं शांतनु सेन के साथ। ये शांतनु सेन अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हूं। काहे के हो आप जैसे लोगों के कारण, और प्लीज डोंट माइंड माई वर्ड्स, आप जैसे जयचंदों के कारण हिंदू धर्म का पतन हुआ है हमेशा। संबित जी, इसमें ये दूसरे धर्म को अनंत क्यों तक लाना? जाने वाला देश कहा तो इसमें दूसरे धर्म को क्यों लाना? नहीं, मैं किसी को नहीं ला रहा इसको ये कहने का क्या मतलब कि वारिस मैं नहीं पठान ला बैठे हैं रहा और देखिए मैं लड़ रहा हूं शांतनु सेन के साथ? नहीं, मैं बता रहा हूं, इससे वारिस पठान का क्या लेना देना? वारिस पठान जी को यहां एक्सपोज कर, नहीं मैं बता रहा हूं, क्योंकि वारिस पठान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़। आज मैं कह रहा हूं गलत है। ये जो 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़ में ये जो 100 करोड़ है ना, उसमें भी जयचंद बैठे हुए हैं, यही हमें मार रहे हैं। ये कल्याण बनर्जी अपने आप को तथाकथित रूप से हिंदू कहने वाला व्यक्ति, इसी ने मां सीता का अपमान किया है, लेकिन आप तो किसी चाहते और थे ने ना, नहीं किया है, आप लोगों इसी को ने तो सूट किया है। करता ना हिंदू मुसलमान का नैरेटिव हो जाए तो। रोहित जी आप देखिए, आपने सवाल पूछा कि हम चाहते थे कि माता सीता का अपमान हो। हम वाकई चाहते थे, हम चाहते थे कि इस प्रकार का बयान दिया जाए। अगर हम ऐसा चाहते थे तो क्यों बयान दिया गया? देखिए रोहित जी, इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए, और मैं थोड़ा इमोशनल होकर इस विषय को रख रहा हूं। मैं जानता हूं आप भी बहुत आहत हैं इस विषय को लेकर। यह अंकोर मठ मंदिर भी हमारा था, भगवान विष्णु का मंदिर था, आज हमारे देश में नहीं है। वहां से लेकर हिंदुस्तान के छोर तक ये इतना बड़ा राष्ट्र था, क्यों टूट गया? इसी प्रकार के जयचंदों के कारण आज ये मां सीता के खिलाफ कह रहे हैं, कल कुछ पदवी पाने के लिए जाके दूसरों के चरणों में पड़े थे। मैं आज सवाल पूछ रहा हूं, इनकी हिम्मत है किसी और धर्म के लिए कहने के लिए? ये राजनीति का विषय बाद में होगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बाद में हो सकता हूं, मगर मैं भगवान राम और मां सीता को पहले मानता हूं। माफी मांगे यहां पर ममता बनर्जी, और माफी मांगे ममता बनर्जी की प्रवक्ता यहां पर। मैं पॉलिटिशियन बाद में हूं, वो ये पूछ मैं रहे हैं, भारतीय पहले हूं और मैं अनुराग ठाकुर के सनातन बयान धर्म को पर मानने वाला व्यक्ति हूं। जेपी नड्डा ने माफी मांगी थी, उस वक्त के पार्टी अध्यक्ष ने माफी मांगी थी। अनुराग ठाकुर ने जब बयान दिया था, उन्होंने पहला ही उन्होंने तो कवर बनाया अनुराग ठाकुर को। आपने अगर इस तरह के मिसाल खड़े की होती, ठीक है, तो शायद आज उनसे पूछ लेते पलट के आप। अनुराग ठाकुर ने अल्लाह के खिलाफ कहा था, अनुराग ठाकुर ने जीसस क्राइस्ट के खिलाफ कहा था। मुझे चला के दिखाइए, अनुराग ठाकुर जी ने अगर अल्लाह के खिलाफ या इस्लाम धर्म के खिलाफ एक शब्द कहा हो, एक शब्द कहा था किसी धर्म गुरु के खिलाफ, किसी धर्म में पूजनीय भगवान के खिलाफ, किसी धर्म के महान संत के खिलाफ एक शब्द अनुराग ठाकुर जी ने कहा? एक शब्द नहीं कहा। उसके बाद ये मैंने कहा ना, कमलेश तिवारी ने कहा था, कमलेश तिवारी का क्या हश्र हुआ, और पूरे फक्र के साथ एक कम्युनिटी कहती है कि हाँ कमलेश तिवारी का वही होना चाहिए था। आपके डिबेट में बैठ के लोग कहते हैं कि हाँ कमलेश तिवारी का यही हश्र होना चाहिए था। मैं कह रहा हूं अल्लाह का भी बिल्कुल रेस्पेक्ट है, इस्लाम का भी रेस्पेक्ट है, हिंदुइज्म का भी रेस्पेक्ट हो। अरे जिस देश में 100 करोड़ लोग हिंदू हैं, अगर हम अपने ही देवी देवताओं का रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि दूसरे हमारे दूसरे पंथ को मानने वाले लोग हमारे देवी देवताओं का रेस्पेक्ट करें? ये जयचंद हैं, इन लोगों ने देश को तोड़ा है, इन लोगों ने देश को बर्बाद किया है। शांतनु सेन डिस्कनेक्ट हो गए, वो वापस आए, उसके पहले वारिस पठान बैठे हुए हैं और डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं, ममता बनर्जी ने फोन किया होगा, वापस आ जाओ। बिना बोले वारिस पठान अभी तो बोले नहीं है, ना वहां जाके मैदान में बोले, ना टीवी डिबेट में बोले, तब आपको लेके इतनी चर्चा हो रही। लेकिन खुश तो होंगे कि चलो हमारे माथे नहीं फूटा, वहां कल्याण बनर्जी के माथे फूटा। हमारा कोई नेता होता तो हमें मुंह छुपाते घूमना पड़ता कि भाई क्यों बोल दिया ऐसा। रोहित जी, सबसे पहले तो कल्याण बनर्जी के मैं बयान का पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं। इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। किसी को भी आजादी नहीं है कि किसी भी धर्म या जाति के ऊपर कोई बयान बोले। तो अकबरुद्दीन के बयानों पर माफी मांग लीजिए, आज मौका है, मौसम भी है, मांग लीजिए माफी आज अकबरुद्दीन के बयानों पर। उन्होंने कौन सा कम बोला इस तरीके की बातें? इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूं संबित पात्रा जी को कि मेरा जो बयान था उस पर मैंने 1500 की जगह मेरे मुंह से 15 करोड़ निकल गया था, स्लिप ऑफ टंग हो गया था, और मैंने कहीं भी हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं बोला, ना मुसलमानों का नाम लिया है। अकबरुद्दीन ने तो बोला था, जिसको डिफेंड करते हैं आप, कि नहीं बोला था उन्होंने भी? उसकी वजह से मैंने उन्होंने भी माता सीता का अपमान किया था कि नहीं? आरोप है ना उन पर भी?
उसके लिए मैंने टीवी पर आकर ये कहा था कि भाई मेरे अगर मुंह से फिर भी निकला है तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, क्योंकि वारिस पठान लास्ट व्यक्ति है इस देश में, दुनिया में, जो किसी भी भगवान देवी देवता का इंसल्ट करेगा। मैं हर धर्म जाति का सम्मान करता हूं रोहित जी, पर यहाँ हो क्या रहा है कि बंगाल का चुनाव चल रहा है, चुनाव आने वाला है, टीएमसी के पास कोई मुद्दे बचे नहीं है, इसीलिए ममता दीदी कभी भी आकर हमारे बारे में भी कुछ अनाप शनाप बक देती है। ये इनका फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अब हमारी भी एंट्री हो गई है बंगाल में, हम भी चुनाव लड़ेंगे और बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, संविधान को मानते हैं। इस तरह संविधान ने सबको इजाजत दी है, भाजपा को, कांग्रेस को, तृणमूल को लड़ने, उसी तरह एमआईएम को भी इजाजत दी गई है चुनाव लड़ने की, तो हम लड़ेंगे। मगर अगर समझ लो रोहित जी, अगर ये बयान किसी और ने दिया होता तो अब तक क्या हो जाता। जैसे संबित पात्रा ने भी बताया कि अगर ये बयान किसी ने और ने कर दिया होता, कोई दूसरे जात के इंसान ने, तो अब तक तो बवाल मच जाता। अब ममता बनर्जी खामोश क्यों बैठी है? शांतनु जी का आपने पूरा बयान सुन लिया, वो तो बोलते कि नहीं हम हमारा आदमी है, हमारा सांसद है, मगर वो तो माफी मांगने को भी तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि ममता दी अपने जो पूरे डेवलपमेंट के काम काज थे उन पे फेल हो चुकी है। अब उनके पास कोई आगे की रणनीति नहीं बची है कि हम क्या लेके जाएं चुनाव के मुद्दे लोगों के पास, क्योंकि वहां का जो वो हमको बुला रहा है। अब ये हाल ही देखा रोहित जी, हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फुरफुरा शरीफ गए, वहां वो अब्बास सिद्दीकी साहब से मिले और काफी अच्छी रणनीति तैयार होकर हम बंगाल में आ रहे हैं। तो बस इस तरह की बयानबाजी ये लोग सर, आप लोग चुनाव लड़ें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, राजनीतिक पार्टियों का काम होता है चुनाव लड़ना। लेकिन मैं संगीत रागी के पास जाऊं उसके पहले शांतनु सेन आपसे फिर पूछ रहा हूं। लगातार आपके ऊपर आरोप लगता रहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण करती है तृणमूल कांग्रेस, मुसलमानों को खुश करने के लिए, वोट बैंक अपना मजबूत करने के लिए, कि असदुद्दीन ओवैसी उसमें सेंध ना लगा ले। हिंदुओं के भगवान को गाली देंगे आपके नेता, आपके नेता हिंदुओं के भगवान को गाली दे देंगे इसके पहले कि उधर का वोट मिल जाए। इसके पहले हम ये बोलेंगे कि ये बीजेपी अपने आप को विमान करता है कि वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिस्टर संबित पात्रा जी। उनको थोड़ा सा डिसेंसी रहना चाहिए अपना जवान पे। इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था, वो कुछ बोल रहा था कि ममता बनर्जी बोला कि चला जाओ बोलकर हम दोबारा आ गया। इस तरीके से घटिया बात आप लोगों से मुंह पे शोभा, ये बुरा लगा है। सीता सीता माता का बात घटिया नहीं लगा, ये इंटरनेट का बुराई घटिया लग गया शांतनु जी को। आपने क्या बोला हमने सुन अरे लिया। शांतनु जी, इंटरनेट का प्रॉब्लम पे छोड़ दीजिए, वो घटिया बात लगा। सीता माता के जो कहा वो घटिया नहीं लगा। कमाल के लोग हैं आप लोग। मैंने इनको कहा कि ममता दी ने फोन, अरे आपकी अध्यक्षा है ममता जी, आपको फोन कर दिया, वो घटिया बात हो गई। आपने भगवान सीता जी का अपमान किया, वो बात घटिया नहीं है। वाह, क्या कमाल बात। यू लर्न डिसेंसी सर। फर्स्ट आप आज कान पकड़ के माफी मांगिए जो आपने भगवान राम के लिए और माँ सीता के लिए कहा है। इस प्रकार की घिनौनी बात, ये अपराध है हिंदू धर्म के खिलाफ, अपराध है ये हिंदू धर्म के खिलाफ। माँ सीता को इस प्रकार से अपमानित करने का प्रयास करना, देश को बंटवारा मत कीजिए। देश का बंटवारा कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? यहाँ पे पोलराइजेशन कौन कर रहा है? डिवीजन कौन कर रहा है? रोहिंग्या आपके अपने हैं, मगर माँ सीता आपकी पराई हो गई। रोहिंग्या और बांग्लादेशी आपके अपने हैं, मगर भगवान राम को गाली। चंद वोटों के लिए आप तो अपने भगवान को, चंद वोटों के लिए अपने भगवान को। चलिए सर, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, एक सेकंड, दोनों रुकिएगा, दोनों रुकिए, एक सेकंड। शांतनु जी, शांत हो जाइए, क्योंकि आप स्काइप के जरिए कनेक्टेड हैं, आप ज्यादा उद्वेलित होंगे सर तो वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, वीडियो भी और ऑडियो भी, और ठीक से सुनाई नहीं देता फिर आप क्या कह रहे हैं। मैं बड़े सिंपली पूछ रहा हूं आपसे, आराम से, कल्याण बनर्जी की बात आपको खराब लगी कि नहीं लगी? हम तो एक ही बात आपको बार बार बोल रहा है कि इस तरीके का बात हमारा पार्टी का पॉलिसी नहीं है। और दूसरा बात ये है, कहीं पे कोई रिलीजियन इशू आ गया, इससे ज्यादा कुछ इन लोगों को मिलता नहीं है। बेसिकली दे वांट टू डिवाइड आवर नेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। सर आपकी आवाज कट रही है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की नीति नहीं है जिस तरीके का बयान कल्याण बनर्जी ने दिया। मेरा सवाल यह है कि अगर उन्होंने बयान दिया और आपकी पार्टी की नीति के बाहर है
तो आपकी पार्टी ने क्या कार्रवाई की या कोई कार्रवाई करेगी? दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं और जो मैं समझ पाया कि कोई भी धार्मिक मसला आ जाता है तो बीजेपी उसे लपक लेती है। अब मेरा सवाल संगीत रागी ये है कि ये धार्मिक एंगल कल्याण बनर्जी के जहन में वारिस पठान ने डाला या संबित पात्रा ने डाला जाकर, या उनको ये लग रहा है अब कि क्योंकि एक पार्टी ऐसी आ गई जिसके लिए उनको ये डर होगा कि मुस्लिम वोट बैंक खिसकेगा, तो उसको रोकने के लिए इधर हिंदू वोटर के भगवान का अपमान कर देंगे वो? देखिए रोहित जी, ये शुद्ध ओवैसी जी की पार्टी और तृणमूल की पार्टी के बीच में मुसलमानों की वोट को लेकर के जो चल रही प्रतियोगिता है, उससे ये उपजी हुई चीज है। उनको लगता है कि ओवैसी की पार्टी आने के बाद जो है मुसलमानों का वोट हो सकता है गोलबंद होकर के असउद्दीन ओवैसी की तरफ मुड़ जाए, इसीलिए उन्होंने सीता मां को इस प्रकार का संबोधन दिया, गाली दिया। एक और इससे बड़ा सवाल होता है कि ऐसा होता भारत में, ऐसा भारत में ही क्यों होता है? क्या कारण है कि भारत में हिंदुओं के प्रतीकों को, हिंदू धर्म के प्रतीकों को, चाहे वो माँ सरस्वती हो, माँ दुर्गा हो, माँ लक्ष्मी हो, सीता माँ हो, इन्हीं को हमेशा निशाना क्यों बनाया जाता है? क्या कोई इस्लाम के किसी एक कैरेक्टर को, पवित्र कैरेक्टर को लेकर के कभी इस प्रकार की चीजें की गई हैं क्या? कभी कुछ होता है क्या? वो नहीं होता है। इसलिए कि अगले दिन उनके साथ, जैसा कि संबित पात्रा जी ने कहा, कमलेश तिवारी का अंजाम उनको भुगतना पड़ता है, उनकी हत्याएं हो जाती हैं, उनके खिलाफ खुला फतवा जारी किया जाता है उनको जान से मारने के लिए। हिंदू धर्म में इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म एक माना जाता है कि सहिष्णुता है, इसमें हम लोग बर्दाश्त करते हैं, इसलिए ये सारे बकवास, ये सारी चीजें कल्याण बनर्जी से आप सोच सकते हैं कि कह रहे हैं तृणमूल के कि हम इसको एंडोर्स नहीं करते हैं। अरे आपकी मुख्यमंत्री जो है जय श्री राम के नारे लगाने के बाद उसको कार से उतर करके कहती हैं कि तुम्हारी चमड़ी उगेड़ लेंगे, और क्या, और इससे ज्यादा और गलत बातें क्या हो सकती है? आपको अल्लाह अकबर के नारे से कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगते हैं तो आपको परेशानी हो जाती है। आप ईद के समय जो है वो लॉकडाउन जो है वो आप खोल देते हैं, और जब राम जन्मभूमि का ये फाउंडेशन डे होता है तो आप उस दिन जो है वो लॉकडाउन आप लोगों पर लगा देते हैं। पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है कि कल्याण बनर्जी ने इस प्रकार की बातें की हैं, उनको पहले भी है, उनका वो माउथ फेस्टुला के शिकार हैं। ये पहली बार उन्होंने ऐसा नहीं किया है, बार बार वो करते रहे हैं। देखिए बंगाल के चुनाव में 30% मुस्लिम मतदाताओं का जो खेल है वो 130 कॉन्स्टिट्यूएंसियों को प्रभावित करता है। मुझे लगता है कि तृणमूल चाहती है कि बंगाल में वो 30% मुस्लिम मतदाता किसी भी हालत में असउद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ नहीं जा सके। उसके लिए वो सारे कुकर्म करने के लिए तैयार है, जिसमें यह भी सम्मिलित है कि हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया जा सके। मतलब रागी जी, असदुद्दीन ओवैसी का पीछा नहीं छूटने वाला। उनका कोई नेता खुद बोल दे तो भी उनकी जवाबदेही, या ममता बनर्जी का नेता बोले तो भी उनकी जवाबदेही कि तुम चुनाव लड़ रहे हो इसलिए इनके नेता गाली दे रहे भगवान को। नहीं, मेरा तो देखिए, अभी उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि भाई अनुराग ठाकुर ने गद्दारों के लिए बोला था, वो किसी धर्म विशेष को तो इंगित नहीं कर रहे थे, उनका संकेत किसी धर्म विशेष के प्रति नहीं था, किसी मुसलमान के प्रति नहीं था। उन्होंने कहा यदि कोई समुदाय अपने आप को मानता है कि वो गद्दार है तो ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना कोई और कुछ कर सकता है। यदि आपके अंदर ये धारणा प्रवेश कर गई है कि हम गद्दार हैं, या हम देश के साथ एकनिष्ठ नहीं हो पा रहे हैं, तो ये आपकी समस्या है, उस भाषा की समस्या नहीं है। दूसरी बात रही, यहां तो सीधा सवाल, यहां कोई असउद्दीन ओवैसी की तरफ हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कल्याण बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का पिछले 6-7 साल से एक प्रकार का एक पूरा ये अभियान चला है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों के वोट को संगठित किया जाए, एक मुस्त किया जाए और उसको राजनीतिक रूप से उसको फायदे में कन्वर्ट किया जाए। शांतनु सेन, पोलराइजेशन का आरोप आप बीजेपी पर लगाते हैं, लेकिन क्या आज आप खुद फंसे हुए कि पोलराइजेशन नहीं होगा तो आपको नुकसान हो जाएगा क्योंकि वो वैसे ही भाग गए मैदान में, इसलिए ऐसे बयान दिलवा रहे हैं अपने नेताओं से? नहीं, हम तो ये देख के अच्छा लगा कि संबित पात्रा जी ने इनडायरेक्टली एडमिट कर लिया कि अनुराग ठाकुर जिसके खिलाफ बोला था देश के गद्दारों को, यानी कि वो एजिटेटिंग जो आदमी था वहां पर, वो सब गद्दार था, यानी कि कोई भी
ऑटोक्रेटिक डिसीजन ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट उसका खिलाफ बोलेगा, वो गद्दार हो जाएगा और उसको इसका मिनिस्टर उनको बोलेगा गोली मारो। नंबर 1। नंबर 2, so far the Owaisi is concerned, you take it from me, जो ओरिजिनल नीम पार्टी था अरे भाई चू हो जा रहा है, सब आ रहा है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि वो सब समझ बांग्लादेशी मुसलमानों को आप बंगाल में बसाएं और उसके खिलाफ कोई बात करें, यदि बांग्लादेशियों को आप बसाएंगे बोलने तो आप दीजिए। गद्दार नहीं है। संगीत जी सुन लीजिए ना बात को आप बसाएंगे तो गद्दार संगीत जी नहीं है। आपने बोला वो सुन रहे थे ना पूरी बात, उनको सुन लीजिए एक बार। अफगानिस्तानियों को आप बसाएंगे तो गद्दार संगीत नहीं है। जी आपने ऑलरेडी अपना पॉइंट रख दिया, देख के सबको उनको पता चल जवाब गया दे दीजिए एक बार। कि ये नीम पार्टी जो है ये बीजेपी को फायदा देने के लिए यहाँ पर आया है। और जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हर एक धर्म के लिए डेवलपमेंट किया है, यहाँ पर मुस्लिम लोगों के लिए किया है, सर हिंदू के माता लिए सीता किया को है। गाली क्यों दी ये सर और आपने डेवलपमेंट उस पे का कार्रवाई क्यों नहीं की अब तक? स्टार्टिंग एक्ट ऑफ द रिलीजियन पे सर आप डेवलपमेंट में आइए ना। माता सीता का अपमान किया कल्याण बनर्जी ने, आपने खुद कहा इस तरह की बातें आपकी पार्टी की पॉलिसी में नहीं है। तो जिस आदमी ने आपकी पार्टी की पॉलिसी का उल्लंघन किया, आपने क्या कार्रवाई की? क्या जरूरत है? आप मेरे को जवाब दीजिए, कोविड वैक्सीन लेने के लिए डेटा जरूरी क्यों है? सवाल सवाल है भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। आप बात को घुमा रहे हैं। आपसे बड़ा सीधा सवाल है कल्याण बनर्जी पर, आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? आप पूछ रहे हैं वैक्सीन लगना है तो ये क्यों मांग रहे हैं? सर मसला वैक्सीन का नहीं है, मसला ये है कि ये नफरत का वैक्सीन क्यों लगा रहे हैं आपके कल्याण बनर्जी? नफरत का वैक्सीन क्यों लगा रहे हैं कल्याण बनर्जी? मसला ये है कि आपको कोई कार्ड खेलने का मिल गया तो आप लोग छोड़ते नहीं है। शांतनु जी, जब ये बातें बीजेपी का कोई नेता बोलता है तो आप लोग कहते हैं इनके पास विकास के काम नहीं है बताने के लिए, इसलिए धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अब आपके पास विकास के काम है तो आपके नेता जाकर भगवान के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हमारे पास इतना है ना, हमारा तो बताएं ना वो जाके, इस तरीके के चुटकुले क्यों सुना रहे हैं? बताएं जाके। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आपकी सरकार ने डेटा तक जारी नहीं किया क्राइम रिकॉर्ड का। 100 में आपको हरा देंगे। अब डेवलपमेंट का बात में आइए, कंपटीशन कीजिए हमारे साथ। सर अपने नेताओं को पहले सिखाइए तो कि जाके डेवलपमेंट की बात करनी है, किसी धर्म के आराध्य देवी देवताओं का मखौल नहीं उड़ाना। उनको सिखाइए कि जाके विकास के काम गिनाएं, ना कि देवी देवताओं का अपमान करें वहां जाके। अपने नेताओं को तो सिखाइए पहले। और डेवलपमेंट अगर करना है तो बंगाल में आके सीखिए। वारिस पठान अरे कह रहे हैं कि बीजेपी ने आपको उतारा चुनाव में। एक सेकंड संगीत जी, पिछले 10 साल का आपको पिछले 10 साल का लेबर फोर्स का माइग्रेशन बंगाल से कितना हुआ है बाहर, आपको पता है? कितना बंगाल से लेबर फोर्स का माइग्रेशन हुआ है? यदि आपके यहाँ डेवलपमेंट हो रहा होता तो ये स्थितियां नहीं होती, ये स्थितियां नहीं हो रही थी। ठीक, यही कारण है माइग्रेशन वहीं से होता है यदि आप नौकरी नहीं दे पाते हैं। माइग्रेशन वहीं से होता है जहां पर आपका डेवलपमेंट नहीं है। ओके वारिस पठान जवाब दे रहे हैं, फिर संबित पात्रा आपके पास आ रहा हूं। वारिस पठान, फिर वही आरोप है कि बीजेपी आपको मैदान में उतार रही है ताकि पोलराइजेशन हो सके। अगर आपको पोलराइजेशन के लिए उतारा तो कल्याण बनर्जी से ऐसा बयान दिलवाने की जरूरत क्या थी फिर? ये सब पुराने बयान हो गए रोहित जी। हो ये रहा है कि बीजेपी हो या तृणमूल कांग्रेस, दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर मैं तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट कुछ बोलता हूं या कांग्रेस के अगेंस्ट कुछ बोलता हूं तो मैं सेक्युलर नहीं रहता। अगेंस्ट में कुछ तो मैं एंटी नेशनल हो जाता हूं। अब अगर तृणमूल कांग्रेस फेल हो चुकी है लोगों के काम करने में, तो वो अपने पूरा बर्बादी का जो थिगड़ा है वो हमारे सर पे नोचेंगे, हमारे सर पे मुंह उंडेल देंगे कि हम आ रहे हैं तो मुसलमानों के वोट ये हो जाएंगे। अरे बिहार में डेटा है हमारे पास, कहाँ मुसलमानों के वोट डिवाइड हुए बताइए हमको जो हमारे काम देख के वोट मिले, हम 5 सीट पर जीते। अब बंगाल के अंदर भी हमारे, क्यों सिर्फ हमको मुसलमान वोट देगा बताइए रोहित भाई? क्यों मुझे ब्राह्मण वोट नहीं देगा? क्यों हमको दलित वोट नहीं देगा? क्यों हमको आदिवासी वोट नहीं देंगे? हमको सब वोट देंगे क्योंकि हमारी पार्टी सबको साथ में सबको टिकट देते हैं। लोग इंटेलिजेंट हो गए, जो वोटर है आज के इंटेलिजेंट है, वो इस तरह की बयानबाजियों को देख के वोट नहीं देता। वो लोगों के आखिरी कमेंट संबित पात्रा, लास्ट कमेंट। वो कह रहे हैं कि आप लोग अपने नेताओं पे कार्रवाई नहीं करते, हम क्यों करें? हाँ, साफ सीधी दो टुक कही उन्होंने। रोहित जी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। सपोज करिए ये मां सीता या भगवान राम के लिए नहीं होकर किसी और धर्म के लिए होता तो ये सब डिबेट का विषय नहीं होता कि आपके राज्य में कितना विकास हुआ है, कोई दूसरी पार्टी इलेक्शन लड़ने आ रही है क्या, कितना डेटा है, वैक्सीन। उस समय पूरे विश्व में, खाली इंडिया में नहीं,
जो बाइडन भी बोल रहे होते, ओबामा भी निकल के आ गए होते, ऑस्ट्रेलिया में भी प्रदर्शन हो रहे होते, पाकिस्तान में भी प्रदर्शन हो रहे होते, सब जगह प्रदर्शन, ट्विटर ने अकाउंट सब सस्पेंड कर दिए होते, हाहाकार मच गया होता, कोई विकास, गैस सिलेंडर पहुंचा कि नहीं, ये सब बातें नहीं हो रही होती। क्योंकि ये हिंदू धर्म को गाली दिया गया है, अरे विकास हुआ कि नहीं, ये दूसरी पार्टी, क्योंकि देखिए हम लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड सदियों से लिया गया है। अरे ठीक है, मां सीता को गाली दे दिया, भगवान राम के खिलाफ कुछ कह दिया, जय श्री राम कहां जाएंगे ये हिंदू, 2-3 डिबेट करके अपना चुपचाप घर में बैठेंगे, इनका वी आर टेकन फॉर ग्रांटेड रोहित जी। और यही दुखद विषय है कि हिंदुओं को हिंदू ही सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और इसी कारण से मैं ऐसे लोगों को जयचंद कहता हूं जिनके कारण हिंदू धर्म का अनेकों कोटि वर्ष से ह्रास होता रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने आज आपसे सवाल पूछा था कि क्या टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का सीता पर बयान ममता बनर्जी को नुकसान करेगा। जो आपके जवाब हमें मिले 94%, 94% लोगों का कहना हां, जबकि 6% को ऐसा नहीं लगता है।